तो हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस जैसा बताऊँ वैसा करते जाना। वर्गमूल निकालना इतना सिंपल है कि आप छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, ये समझ लो। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, 10 तक तो याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप लोग ये वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये बताएंगे। इसके बाद अब अगली क्लास में जो होगा वो नॉन परफेक्ट जो होते हैं, जो परफेक्ट नहीं होते हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसकी भी शॉर्ट ट्रिक होगी। ठीक है, चलिए अब देखें। सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, तभी हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहला है ये वाला 3844। ठीक है, तो ये वाला हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये कितने का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3844। क्या करेंगे, लास्ट वाली जो 2 डिजिट है इसका पेयर करेंगे। ठीक है, और इधर वाली संख्या जो होती है उसको अगर 2 है तो 2 का पेयर कर दो, अगर 3 भी आ रहा है तो 3 वैसे ही रहने दो। ठीक है, इधर जरूरी नहीं पेयर बने, लेकिन लास्ट का पेयर बनाना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो ये लास्ट में कितना लिखा है 4। लास्ट में कितना लिखा है 4, तो लास्ट की डिजिट अगर 4 है तो हम लोग देखेंगे कि किसके स्क्वायर में 4 आता है। किसके स्क्वायर में 4 आता है भाई, देखो यहाँ पर 8 के स्क्वायर में 4 आता है और 2 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, 8 के और 2 के स्क्वायर में 4 आता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे और दूसरे में यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, याद रखना जब भी आप ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर जो 2 वैल्यू आएंगी वो हमेशा उन दोनों का योग 10 होगा। ठीक है, हमेशा दोनों का योग कितना होगा 10, जैसे 8 और 2 10। ठीक है, अभी एक और बताएंगे फिर कंपेयर करके बताएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये देखो यहाँ पर 8 लिख लिया, यहाँ पर 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे ये जो 38 है, ये 38 किसके स्क्वायर के पास में होगा। तो किसके स्क्वायर के पास में होगा भाई, देखियो 25 5 का स्क्वायर हो गया, 36 6 का स्क्वायर। अब अगर 7 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना आ रहा है 49, और 49 क्या है 38 से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 उठाएंगे। क्या उठाएंगे 6, तो हम क्या करेंगे 6 इनके आगे लिखेंगे। यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, और एक और जगह हम 6 लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल है, जितना भी आए उससे कम लेंगे। अगर 36 है और 38 यहाँ पर है तो 36 वाला लेंगे, ये वाला किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब 6 यहाँ पर लिख लिया, यहाँ लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई का स्क्वायर ये है। ठीक है, लेकिन कौन सा है ये पता करना है, तो क्या करेंगे 6 के बाद गिनती में देखेंगे 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7 आती है। तो हम क्या करेंगे 6 के बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 7 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 7 6 42, 42 आया। अब देखो यहां पर हमें देखना है कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है 38 और इधर एक वैल्यू लिखी है 42, 42 जो 38 है ये वाली रूट के अंदर वाली वैल्यू, ये इस वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, सिर्फ इतना देखना है। अगर देखो अब हमें देखना है यहाँ पे ये बड़ी है या छोटी है, तो ये भाई हमें यहाँ पे देखो जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो देखनी होती है। ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है, तो हमने देखा यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, छोटी है। अगर ये वैल्यू है तो हम लोग देखेंगे आंसर छोटा वाला होगा। ठीक है, आंसर छोटा वाला होगा। अगर यहाँ पर 48 से कोई बड़ी वैल्यू लिखी होती तो आंसर 68 होता। इतना सिंपल है स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, अब देखो, अब एक एग्जाम्पल तो हो गया भाई, अब दूसरा एग्जाम्पल भी करके दिखाते हैं ताकि तुम लोग अच्छे से समझ जाओ। अब ये वाला हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितना लिखा है, रूट के अंदर 21 16। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होगा। देखिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले पेयर बना लो, 2 2 के पेयर बना लिए हमने। अगर यहाँ पर तीसरी भी संख्या है तो उसका पेयर नहीं बनाएंगे, ये साथ में लिखेंगे तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
6 लास्ट में है, लास्ट में कितना है 6। तो देखेंगे कि इसमें 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है। तो देखो भाई 4 के स्क्वायर में 6 है और 6 के स्क्वायर में 6, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। हमने बताया था कि जब भी ऐसा आएगा तो 4 और 6 इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा 10 होगा। यहाँ पर देखो 8 और 2 10 हो गया, यहाँ 4 और 6 10 हो गया, ठीक है। तो हमेशा कितना आएगा 10 आएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ 21। 21 देखो किसके स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। 25 अगर है तो 21 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे छोटा वाला लेंगे। कौन सा, यहाँ पर छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, और हमने बताया एक दूसरी जगह भी 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये 4 हमने लिखा। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा, तो देखो भाई 4 के बाद कितना आता है 5, तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, 4 पंचे 20। अब देखो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो इस वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी। तो देखो भाई यहाँ तो 20 है, यहाँ पे 21 है, तो ये तो बड़ी हो गई। और जब ये बड़ी है तो आंसर क्या होगा भाई, बड़ा वाला। कौन सा होगा, बड़ा वाला, बड़ी वैल्यू आंसर होगी अपनी, ठीक है। तो ये 46 का स्क्वायर हो गया और ये 62 का स्क्वायर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब क्या करते हैं, ये 2 वैल्यू और निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। और कल के टॉपिक में होगा जो नॉन परफेक्ट संख्या होती है, नंबर होते हैं, उनका रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये 2 क्लियर हो गए। अब ये वाला देखेंगे और ये वाला देखेंगे। पहले ये 3 वाला देखते हैं, ठीक है। 3 वाला देखते हैं भाई, कितना लिखा है 1 5 3 7 6। तो हमने बताया था क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या के पेयर बनाएंगे। इधर अगर 3 है तो वो रहने दीजिए, ठीक है। अब देखें लास्ट में 6 है, यहाँ पे लास्ट में 6 है यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे, 6 लास्ट में किसके किसके स्क्वायर में आता है, 4 के और 6 के। तो हमने लिख लिया 4 और 6, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 तक स्क्वायर है, ठीक है, 4 डिजिट है तब तो 10 तक स्क्वायर चलेगा। लेकिन स्क्वायर आपको अगर बहुत अच्छे से मैथ क्लियर करनी है तो आपको 30 या 35 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 35 तक अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ट्रिक मैंने बताई थी, और स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 153 लिखा है, 153 देखेंगे किसके स्क्वायर के पास आता है। तो भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है, देखो लिख देता हूं मैं। 11 का स्क्वायर होता है कितना 121 होता है। 12 का होता है 144, ठीक है। और 13 का होता है 169, ठीक है। 14 का होता है 196 और 15 का होता है 225, ठीक है। यहां तक अभी लिख दिए, बाकी 35 तक याद करने होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई अब 153 है, 153 किसके स्क्वायर में आएगा, हम लोग देखेंगे 144 है, 144 है यहाँ पे। तो 144 छोटा है, 169 ज्यादा बड़ा हो गया है। जब बड़ा हो जाएगा तो हमने देखा यहाँ पे 144 का 144 वाला लेंगे, तो ये किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो 12 के स्क्वायर में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 लिख लेंगे, और यहाँ पर भी 12 लिखेंगे, ठीक है। 12 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 12 के बाद कितनी वैल्यू आती है, 13 आती है, ठीक है। तो यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने की भी एक ट्रिक होती है। कैसी होती है, देखो जैसे अगर इसको हम लिख सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे, यहां पर 12 है और गुणे 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 प्लस 1। तो 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 144, और प्लस 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। तो इसको जोड़ दो, 4 2 6, 5 4 और 1 5 और 1, कितना आया 156। अब यही वैल्यू जो 156 आई है इसको हम देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है। तो हमने देखा क्या है
छोटी है, ये 156 है और ये 153 है, तो छोटी वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा अपना, छोटा वाला। ठीक है, आंसर क्या आएगा, छोटा वाला। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखें एक और बचा है लास्ट का, ये भी कर लेते हैं भाई। देखिए यहां पर क्या है, 4, कितना लिखा है, 5 7 7 6। वही चीज लास्ट में क्या है, 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। इधर साइड अगर 2 है तो ठीक है, 3 है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लास्ट में जाएंगे, अब देखेंगे 6 लास्ट में किसके इसके स्क्वायर में आता है, तो 6 और 4 के, तो यहाँ पे 6 और 4 लिख दिया हमने। ठीक है, 6 और 4 लिख दिया। अब इधर साइड देखो 57 देखेंगे किसके स्क्वायर में आएगा, तो देखो भाई यहाँ पे 64 है, 64, और यहाँ पे 49 है, तो 49 से बड़ा और 64 से छोटा मतलब कौन होगा, 7, 7 के पेयर में, 7 के स्क्वायर में आएगा। तो हमने क्या किया, 7 इधर लिख दिया यहाँ पे और 7 यहाँ पे लिख दिया और 7 यहाँ पर भी लिख दिया। हमने बोला 7 के बाद वैल्यू क्या आती है, 8 आती है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 7 अट्ठे 56 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर वही चीज कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है, तो यहाँ पे देखो ये 56 है और ये 57 है, तो ये कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो आंसर अपना बड़ा वाला होगा। ठीक है, ये क्लियर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और इनको निकालना आसान होता है, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर को भी इतना ही आसान कर देंगे, बहुत ज्यादा आसान कर देंगे। अगला टॉपिक होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखने के लिए। ठीक है, ठीक।